नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ऑर्किड के बारे में। बहुत ही सुंदर फूल वाला ये पौधा है और ज़्यादातर सब बहुत लोग इसको लगाना पसंद करते हैं। अगर आप ऑर्किड लगा रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है। पौधा बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं। तो धीरे धीरे जब हम किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर उस पौधे को जान जाते हैं और उसको हम अच्छे से चला भी पाते हैं। तो हो सकता है कि ये पौधा कई बार ख़राब भी हो, लेकिन बहुत ही सुंदर पौधा है। कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए इसके बारे में। इस वीडियो में सारी इसके बारे में जो भी जानकारी है वो हम लेंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से जो केयर करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये पौधा मैं कुछ दिन पहले लेकर आई थी, जब इसमें इतने फूल नहीं थे, और आप देखिए इसमें ग्रोथ स्टार्ट है अभी। आगे और भी कलियां और फूल अभी आएंगे इसमें। तो इस तरह से स्टिक निकलती है इसमें से, और उस पर काफ़ी फूल आते हैं, और फिर बहुत दिनों तक इस पर फूल भी लगे रहते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक एक बार आ जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं, एक नहीं बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी वैरायटी होती हैं। और कई तो ऐसी वैरायटी हैं जो बिल्कुल ऐसे लगती हैं जैसे कि बत्तख जैसी, या फिर मंकी के फेस जैसा भी एक फूल है। बिल्कुल बहुत सारी ऐसी एक बिल्कुल जैसे बत्तख उड़ रही हो, कई तरह के ऐसे ऐसे लगते हैं जैसे पक्षियों जैसे भी इसके फूल आते हैं, तितली जैसे। कई कई कलर के, कई अलग अलग वैरायटियों के फूल हैं। तो जब हम इसकी जिस पॉट में हम इसको लगाते हैं उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से उसमें खूब सारे ड्रेनेज होल होने चाहिए, और साइड से भी उसको कट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं उनको हवा की बहुत ज़रूरत होती है। और पौधों की तुलना में इसकी जड़ों को बहुत ज़्यादा हवा चाहिए, जिसके लिए हमें जगह जगह से पॉट में इस तरह से कट लगा देने चाहिए, ताकि इसकी जड़ों को हवा मिलती रहे। मैंने इसको रिपोर्ट किया था अभी थोड़े दिन पहले। पहले बहुत छोटे से में लगा हुआ था ये। तो मैंने फिर इसमें इसी तरह से इसका पॉट बनाया, इसकी कट किया जगह जगह से, और नीचे भी इसमें खूब सारे ड्रेनेज होल हैं। तो जब हम इसकी मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी इसमें जो चाहिए वो इसकी जो आम पौधों की मिट्टी बनाते हैं, इसकी मिट्टी ऐसी नहीं होती। इसकी मिट्टी के लिए आपको पेड़ की जो छाल होती है, पुराने पेड़ जो होते हैं उनकी छाल, एक हिस्सा वो लीजिए आप, और एक हिस्सा लकड़ी का कोयला बारीक बिल्कुल करके उसको, लकड़ी जली हुई लकड़ी जो होती है उसका कोयला, और एक हिस्सा आप परलाइट ले लें तो अच्छा रहेगा। और चाहे तो आप उसमें नारियल के छोटे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरह की मिट्टी में इसको आप लगाएं, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। इसको ऐसी मिट्टी चाहिए जो बिल्कुल जिसमें पानी रुके ही ना, और मिट्टी में तो ये बिल्कुल नहीं, मतलब इसी तरह के जो ये मैंने बताया, जैसे कि पेड़ की छाल, चारकोल, और या फिर नारियल जो होता है उसका छोटे छोटे टुकड़े, वो इस तरह की इस मिट्टी में ये ग्रोथ करता है। और ताकि इसकी जड़ों को पूरी हवा मिलती रहे, खुली रहें इसकी जड़ें, और बिल्कुल पानी डालें तो वो पूरा पार हो जाए। तो ये इसकी मिट्टी है। और इसकी सनलाइट की बात करें तो जितनी ज़रूरी सनलाइट है वो इसको ज़रूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल हल्की छनी छनी सी सनलाइट इसको चाहिए, लगभग जैसे कि आप किसी खिड़की पर रख दें, पर्दे में से छन कर लाइट आ रही हो हल्की सी, इस तरह से। इंडोर आप इसको रखें। टेम्परेचर इसके लिए 18 से लेकर 25 तक बढ़िया रहता है। रात को जैसे कि 17-18 हो जाए और दिन में 25-26 तक चला जाए, तो इतना टेम्परेचर रहे बनाकर रखेंगे अगर आप, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और अच्छे से चलता रहेगा। इंडोर ऐसी जगह पर रखें जहाँ अच्छी लाइट मिले और छनी छनी सी 1 आध घंटा धूप भी मिले। तो ये इतना ज़रूरी है इसके लिए। तो ये जो इसकी स्टिक है, जब ये निकलती है तो आप इसको, जब इस पर फूल आते हैं, बहुत दिनों तक फूल रहते हैं, जब फूल ख़त्म हो जाएं पूरी तरह से तो आप इसको इस तरह से काटें। इसमें जो नोड एरिया होते हैं उनको रहने दें 2-3, तो उनमें से फिर नई स्टिक्स निकलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये निकल रही है इसके बराबर में, और इधर वाली भी निकल रही है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ से फिर नई स्टिक निकलेगी और फिर उस पर बहुत सारे फूल आएंगे। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए ग्रोथ लग रही है कि यहाँ पर स्टार्ट होगी।
तो नोड एरिया पे से नई स्टिक निकलती है तो उस पर फिर नई तरह से फ्लावरिंग होती है। और देखिए यहाँ से भी देखिए इस तरह से जैसे ये नोड एरिया होते हैं तो जब कट करेंगे तो इस एक दो तीन नोड एरिया छोड़कर ही उसको कट करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और लाइट का इस तरह से पता कर सकते हैं कि अगर इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन हो रही हैं तो समझ लीजिए इसको लाइट ज़्यादा मिल रही है। और अगर इसकी पत्तियाँ बिल्कुल डार्क ग्रीन नहीं है, हल्की 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 हरी हैं, लाइट ग्रीन है, तो समझ लीजिए बिल्कुल ठीक इसको सनलाइट मिल रही है। बहुत ज़्यादा हरी पत्तियाँ इसकी ज़्यादा डार्क हरी हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि इसको सनलाइट ज़्यादा मिल रही है। और अगर इसको सनलाइट कम मिल रही होगी उसका साइन ये है कि इसकी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी। तो अगर पीली पीली सी पत्तियाँ हो रही हैं तो आप समझिए कि इसको सनलाइट जितनी इसको चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। सनलाइट इसको चाहिए ही नहीं, बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलेगी इसको तो इसमें फूल नहीं खिलेंगे। इसको पर्याप्त चाहिए सनलाइट, यानी कि मतलब बिल्कुल छनी छनी सी, एक आध घंटे इसको छनी छनी लाइट मिले और पूरे दिन अच्छी सी लाइट मिले। और विंडो वगैरह पे आप इसको रख दें। और जब आप इसको रिपोर्ट करें तो इसमें कोई भी इसकी जड़ अगर ख़राब है और आपको लग रहा है कि गल रही है या फिर किसी भी तरह से, उसको कट कर दें और फिर आप इसको लगाएं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र इसको आप ऑर्किड फर्टिलाइज़र ही दें जो मिलते हैं अलग से। इसमें और कोई फर्टिलाइज़र ना दें। अगर आपको अच्छे फूल पाने हैं तो जब आप पानी दें उस फर्टिलाइज़र को पानी में डाल के, और पानी के साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको दें। ऑर्किड फर्टिलाइज़र अलग आते हैं और वो ही इसके लिए अच्छे रहते हैं। तो वो फर्टिलाइज़र आप हर 15-20 दिन में इसको देते रहें तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती रहेगी। बस कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल सावधानी से करते रहेंगे तो इस पर बहुत अच्छे फूल आते हैं और ये काफ़ी दिनों तक प्लांट टिका रहता है। बहुत सारी वैरायटियाँ, इतने सारे कलर्स आते हैं। और जब ये एक बार चल जाता है तो एक एक वो हो जाती है, पौधे की पूरी जानकारी भी हो जाती है हमें कि हम इसको चला पाए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मान सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा ऐसा पौधा है कि बहुत कम चल पाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जब इसको अगर हम हर चीज़ बिल्कुल सही तरह से देंगे तो ये खूब अच्छे से चल पाएगा। बहुत ही सुंदर और अच्छा पौधा है। इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। और बस यही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। खूब अच्छे से इसकी ग्रोथ होती रहेगी अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो। और ज़्यादा इस पर पानी का छिड़काव ना करें। ज़्यादा छिड़काव करने से पानी से इसके फूल जल्दी ख़राब होते हैं और ज़्यादा पानी छिड़कने की इस पर ज़रूरत नहीं है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।